नमस्ते नमस्ते, मैं आपकी चीनी दोस्त मीरा। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। क्योंकि हर साल के 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस है। इस साल के 76वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मैं एक रिएक्शन वीडियो बनाना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ मालूम है कि हर साल तो भारतीय लोग खुशहाल से ये स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं इसके पीछे क्या कहानी है, क्या कारण है। इसलिए आज मैं YouTube पर वीडियो के चलिए हम एक साथ रिव्यू करें जो भारत में ये स्वतंत्र की कहानी। अगर आपको पसंद है जरूर सब्सक्राइब करें और पहले से सभी भारतीय भाई बहनों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। हार्दिक से आजाद, a tribute to India's great freedom fighters, narrated by Anu Kapoor. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new. Step out from the old to the new, And when the soul of a nation. finds utterance. ये जवाहरलाल नेहरू का भाषण है। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. हिंदुस्तान की आजादी की कहानी, आजादी की कहानी देखिए। जंजीरों से जकड़े दिन और गुप्त काली अंधेरी रातों की कहानी। कहानी उनकी जिनके अनगिनत पीठ और कंधों पर चढ़कर आजादी का सूरज हिंदुस्तान के आसमान में उदित हुआ। 1857 ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का एक ब्रिटिश। क्रूर, शातिर और दमनकारी चेहरा। मुझे मालूम है क्योंकि इससे पहले भारत तो ब्रिटेन के नियंत्रण में है। कंपनी ने सिपाहियों को एक नई किस्म की इनफील्ड राइफल दी। इसमें गोली भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। ऐसा करना हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था, क्योंकि कारतूसें चर्बी से बनी हुई थी। क्यों? और इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह का शंखनाद करने वाले प्रथम नायक थे। कौन है ये? मंगल पांडे। मंगल पांडे, वाओ, एक वीर है। मंगल पांडे की शहादत बारूद के ढेर में पहली चिंगारी थी, और ये चिंगारी ऐसी भड़की के देखते ही देखते बगावत की आग में पूरा देश दहकने लगा। बिल्कुल, ये तो भारत है। क्यों ब्रिटिश लोग भारत का नियंत्रण करते हैं? क्यों? तो भारत के मदरलैंड सिर्फ भारतीय लोग खुद नियंत्रण कर सकते हैं। वाह, हाथी। उस समय हाथी के चलिए युद्ध चलाते हैं। घोड़ा, हाथी। ये ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों के बीच लड़ाई है। वाह, वाह, ये कार्टून कितना अच्छा है, शानदार है। ये कौन है? वाह, पूरे देश में ये लड़ाई शुरू हुई थी। वाह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ओह, ओह। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया। ब्रिटिश फौज द्वारा दिल्ली पर कब्जे के बाद ये दिल्ली के लाल किला है मुगल ना? बादशाह बहादुर शाह जफर गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार किए गए। लाखों हिंदुस्तानियों को बर्बर तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। कितना खून।
इसी के साथ स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक युग का अंत हो गया। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। मणिपुर। Our ruin our land, हाँ। बंगाल अच्छा कहावत भारतीय है। राष्ट्रीय चेतना का सशक्त केंद्र। इसी चेतना को तोड़ने के लिए, हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए सरकार ने घोषणा कर दी बंगाल विभाजन की। और फिर इसीलिए स्वदेशी आंदोलन उस की समय ऐसी लहर ये चली कि बांग्लादेश जिसकी गूंज और भारत के कोने-कोने पश्चिम में सुनाई बंगाल, इससे पहले ये एक प्रदेश थे। तो ब्रिटिश लोग के नियंत्रण में ये डिफॉल्ट हो गया है। खेत की बात है। तो कोलकाता में है ना, कोलकाता में बंगाली भाषा बोलते हैं। और जैसे भारत और पाकिस्तान, इससे पहले सिर्फ एक देश थे। पंजाब, मुंबई, ये होली फेस्टिवल। तमिलनाडु, दक्षिण भारत में भी। हाँ, क्योंकि वहाँ तो समुद्री क्षेत्र हैं, इसलिए शायद ये व्यापार अच्छी तरह से जड़ सकते हैं। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नेताओं को अंग्रेज गिरफ्तार करने लगे और ये आंदोलन धीरे धीरे खत्म होने लगा। हाँ। अब स्वतंत्रता संग्राम के नभमंडल पे एक अनोखे सूर्य का उदय हुआ। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे गुजरात में करे तोय मन अभिमान नाने रे। 1919 की अमृतसर। बैसाखी। इस दिन कुछ ऐसा गोल्डन हुआ टेम्पल। जिससे पूरे देश की आत्मा हाँ। सिहर उठी। महिला और बच्चे के लिए भी। क्यों ब्रिटिश लोग क्यों करते थे? स्वतंत्रता संघर्ष को अब अगले मुकाम तक ले जाने के लिए महात्मा गांधी ने अहिंसक असहयोग आंदोलन की घोषणा की। इसका उद्देश्य स्वशासन की स्थापना और स्वराज्य की प्राप्ति थी। जनता ने इस घोषणा को हाथों हाथ लिया। लोगों ने सरकारी नौकरियों का, अंग्रेजी स्कूल कॉलेजों का, विदेशी कपड़ों और सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और जनता स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने लगी। आंदोलन अपने उफान पर था। तभी गोरखपुर के चौरी चौरा में एक जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक मुठभेड़ हुई। इसमें 3 प्रदर्शनकारियों और 22 पुलिसकर्मियों की जानें चली गई। हिंसा से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस फैसले से देश के एक बड़े हिस्से में मायूसी छा गई। उन्हीं दिनों गरम दल क्रांतिकारियों के इरादे कुछ और ही इशारा कर रहे थे।
एक तरफ देश जहां विदेशी शोषण और दमन से लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ छुआछूत जैसी भयानक सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बाबा साहेब अंबेडकर का सत्याग्रह जारी था। निर्दयी सरकार ने बारडोली के सूखाग्रस्त इलाकों में लगान पर छूट की बजाय उसे उल्टा बढ़ा दिया। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह का एक नायाब तरीका अपनाया। जब पुलिस लगान वसूलने गांव में आती तो उन्हें पूरा का पूरा गांव खाली मिलता। देश भर में स्वतंत्रता सेनानी अपना सर्वस्व झोंकने के लिए तैयार थे। आजादी की लड़ाई अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। आज़ादी की लड़ाई बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यकता है उस समय। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी गई। पूर्ण स्वराज्य का अर्थ था भारत की अपनी संप्रभुता। हाँ, अब यहां से पीछे हटना नामुमकिन था। टीनेज युवा लोग भी जानते हैं अपने देश की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है, तो उनके मन में अपने देश से प्यार है। 24 दिन 240 मील वाह, की यात्रा। 240 मील। एक वृद्ध फकीर का हाथ में लाठी लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती देने के लिए निकल पड़ा। इस अद्भुत दृश्य में कुछ ऐसा जादू था कि देश भर में लोगों का मन आंदोलित हो गया। बेरहम ब्रिटिश सरकार नमक जैसी बुनियादी चीज के उत्पादन और व्यापार पर रोक लगा चुकी थी और ब्रिटेन से आने वाला नमक भी भारी टैक्स लगाकर बेचा जाता था। तब गांधी जी ने इस नमक को ही आजादी के लिए संघर्ष का मारक हथियार चुन लिया। दांडी तट पर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर ऐलान किया कि इस कदम ये से तो भारतीय लोगों के नमक है, ये ब्रिटिश नमक नहीं है। पुरजोर लहर चल पड़ी। देखते ही देखते मद्रास, कालीकट, असम, बंगाल, आंध्र प्रदेश और देश के दूसरे इलाकों में भी नमक यात्राएं शुरू हो गई। वाह। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में 50,000 अमन सुकून के साथ सत्याग्रहियों का समूह किस्सा ख्वानी बाजार में पुलिस वाह, ने ये एक इस समूह पर लंबा कहानी खुलेआम है। गोली चला दी। 22 जब आगे मिनट। खड़े लोग छलनी होकर गिर ये पड़े, भारतीय तब स्वतंत्रता पीछे खड़े की कहानी। सत्याग्रही आगे आते गए और सीना तान कर गोलियां खाते हमें तो अच्छी तरह से इसका अहिंसा समझना के चाहिए, इरादों पर अटल फिर भारतीय इतिहास समझ सकते हैं और भारतीय लोगों के मन और अपने देश से प्यार, ये भावना भी समझ सकती हूँ। तो इस प्रकार के वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। समर्पित और ये जीवन समर्पित चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। इससे पहले सिर्फ विश्वविद्यालय में हम सिर्फ तो हिंदी सीखती थी, लेकिन मेरे विचार में अगर आप तो अच्छी तरह से एक देश की भाषा सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उनकी इतिहास समझना चाहिए। हर देश में इस प्रकार के आज़ादी की कहानी है, चाइना में भी, इसलिए हम एक दूसरे से समझना चाहिए और समझाना भी चाहिए। हमारी भावना सेम है। उन्होंने देश की जनता को एक महामंत्र दिया, करो या मरो, करो या तो मरो। हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। इस आह्वान के कुछ घंटों करो या बाद ही मरो। सरकार ने गांधी जी को, नेहरू जी को, अबुल कलाम आजाद सहित प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और तब दूसरी पंक्ति के स्थानीय नेताओं ने आंदोलन की कमान संभाल ली।
नेपाल में भी। वाह, अंडरग्राउंड मूवमेंट। ओ इंडिया। जयप्रकाश पूर्णिमा। वो Wow. Without any proof. भारत छोड़ो आंदोलन एक निर्णायक बिंदु था। इस आंदोलन में पूरा देश कूद पड़ा। पुलिस थानों, कचहरियों, रेलवे स्टेशनों और अंग्रेजी सत्ता के दूसरे प्रतीकों पर कब्जा कर उन पर तिरंगा फहराया जाने लगा। बौखलाई सरकार ने न सिर्फ लोगों के साथ मारापीटी की, न सिर्फ भारी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां हुई, बल्कि कई बार तो फौजी हवाई जहाज से निहत्थे लोगों पर गोलियां तक बरसी। जय हिंद। अंग्रेजी अत्याचार के प्रतिघात में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में उन्हीं दिनों जापान, मलय और बर्मा में आजाद हिंद फौज के झंडे तले एक प्रखर सैन्य मुहिम जारी थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद उस आजाद समय हिंद ये फौज का राष्ट्र विघटन झंडा, ये पैटर्न और भी इसके अलग अलग साथ है। ये सपना यही अधूरा है। अब भारत की स्वाधीनता का अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका था। आजादी के दीवाने अपने अथक सामूहिक संघर्ष और कुर्बानी की धधकती लौ में सदियों की गुलामी और शोषण की जंजीरें पिघलाने की कगार पर थे। ये क्षण आसमान के सीने पर तिरंगा फहरा देने का क्षण था। करो या मरो। It's time to start. कार्रवाई शुरू करने का समय आ गया है। वाह, सब इकट्ठा हो गया है। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. Stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. वाह, हाँ, अब ये राष्ट्र झंडा।
ठीक है, तो ये वीडियो खत्म हो गया है और अच्छी तरह से भारतीय इतिहास समझ सकती हूँ। फिर एक बार सभी भारतीय भाई बहन को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय, नमस्ते।